प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। मैं भागवत प्रसाद सिंह और माध्यमिक शिक्षक शासकीय हाई स्कूल घाघा, जिला मंडला, आज आपको साप्ताहिक मूल्यांकन का हल बताने जा रहा हूं। कृपया ध्यानपूर्वक इसे समझने का प्रयास करें। प्रश्न नंबर 1, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें पहला है, सन 1905 में बंगाल प्रांत में बंगाल खालिस्तान सम्मिलित थे। मतलब बंगाल प्रांत में बंगाल के साथ जो है बिहार और उड़ीसा राज्य जो थे वो सम्मिलित थे। दूसरा है, करो या मरो का नारा खालिस्तान आंदोलन में दिया गया। इसका खालिस्तान आएगा, करो या मरो का नारा जो है भारत छोड़ो आंदोलन में दिया गया था। इसका खालिस्तान आएगा भारत छोड़ो आंदोलन। तीसरा है, 1928 में क्रांतिकारियों ने खालिस्तान का गठन किया। हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातांत्रिक सेना। 1928 में क्रांतिकारियों ने हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातांत्रिक सेना का गठन किया। चौथा, भारत की स्वाधीनता के समय खालिस्तान भारत के वायसराय थे। इसका खालिस्तान आएगा माउंट बेटन। भारत की जो स्वाधीनता का समय था उस समय माउंट बेटन जो थे भारत के वायसराय थे। 5वां नंबर खालिस्तान है, खालिस्तान के नेतृत्व में भारत की रियासतों के विलीनीकरण का कार्य संपन्न हुआ। सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में भारत की रियासतों के विलीनीकरण का कार्य संपन्न हुआ। इसका खालिस्तान आएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये खालिस्तान हो गए। इनके उत्तर भी यहाँ पर हमने लिख दिया है, इसे आपको कॉपी में लिखना है। फिर प्रश्न नंबर 2 है, सही जोड़ी मिलाइए। आ कॉलम और बा कॉलम में दिए हुए हैं। प्रश्न नंबर पहला, सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन की सही जोड़ी है ख नंबर महात्मा गांधी। दूसरा नंबर है, नमक कानून तोड़ना। मतलब कब नमक कानून कब तोड़ा गया था। इसकी सही जोड़ी है का नंबर 6 अप्रैल सन 1930। तीसरा है, दिल्ली चलो का नारा दिया गया। कब दिया गया था दिल्ली चलो का नारा, या किसने दिया? कैप्टन सोहन सिंह ने। इसकी जोड़ी बनी बनाई है। इसका ग नंबर है कैप्टन सोहन सिंह। चौथा, भगत सिंह को फांसी कहाँ पर दी गई थी? भगत सिंह को फांसी जो है इंगा नंबर में लाहौर में फांसी दी गई थी। 5वां नंबर, आजाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ हुई? आजाद हिंद फौज या किसने की आजाद हिंद फौज की स्थापना? घ नंबर सुभाष चंद्र बोस ने की थी। ये हो गई सही जोड़ियां। ये उत्तर भी हमने लिख दिया यहाँ पर। अब प्रश्न नंबर 3, प्रोलेक्ट एक्ट अधिनियम कब लागू हुआ? इसका सही उत्तर है मार्च 1919 में प्रोलेक्ट एक्ट अधिनियम लागू हुआ। प्रश्न नंबर 4, राष्ट्रीय आंदोलन में पूर्ण स्वाधीनता दिवस किस दिन मनाया गया था? राष्ट्रीय आंदोलन में पूर्ण स्वाधीनता दिवस 26 जनवरी 1930 के दिन मनाया गया था। प्रश्न नंबर 5, साइमन कमीशन के अध्यक्ष कौन थे? इसका सही उत्तर है साइमन कमीशन के अध्यक्ष सर जॉन साइमन थे। प्रश्न नंबर 6 है, किस क्रांतिकारी ने पंजाब के पूर्व गवर्नर की गोली मारकर हत्या कर दी थी? ऊधम सिंह ने। ऊधम सिंह जो थे पंजाब के गवर्नर की गोली मार करके हत्या कर दी थी। प्रश्न नंबर 7, क्रिप्स मिशन भारत कब आया? 22 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन ने भारत आया। प्रश्न नंबर 8, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? इसका सही उत्तर है फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने की। प्रश्न नंबर 9, बंगाल विभाजन के पीछे ब्रिटिश शासन के क्या उद्देश्य थे? बंगाल विभाजन के पीछे ब्रिटिश शासन के निम्नलिखित उद्देश्य हैं। पहला, ब्रिटिश सरकार के अनुसार
बंगाल विभाजन का मूल उद्देश्य बंगाल के प्रशासन को सुधारना था। लॉर्ड कर्जन के मत में बंगाल एक विशाल प्रांत था, अतः समुचित प्रशासनिक संचालन के लिए उसका विभाजन करना आवश्यक था। दूसरा उद्देश्य है बंगाल की संगठित राजनीतिक भावना को समाप्त कर राष्ट्रीयता के वेग को कम करना था। तीसरा उद्देश्य है बंगाल विभाजन का हिंदू मुसलमान में फूट डालकर एकता समाप्त करना था। तो ये बंगाल विभाजन के अपन ने 3 उद्देश्य पढ़े। अब प्रश्न नंबर 10 है कांग्रेस विभाजन भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की दृष्टि से विनाशकारी सिद्ध हुआ। इसे अपने को सिद्ध करना है। देखिए सन 1907 में सूरत अधिवेशन की घटना कांग्रेस के उदारवादी और उग्र राष्ट्रवादी नेताओं को सोचने पर विवश किया, किंतु दोनों पक्ष के कुछ नेता मतभेदों को समाप्त करने हेतु एक मत नहीं थे, जिसके कारण अंततः कांग्रेस में विभाजन हो गया, जिसे सूरत की फूट भी कहा जाता है। कांग्रेस का यह विभाजन भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की दृष्टि से विनाशकारी सिद्ध हुआ। ब्रिटिश सरकार ने इसे जीत के रूप में लिया। वस्तुतः सूरत अधिवेशन से स्वाधीनता का नया अध्याय प्रारंभ होता है। तो ये हो गया साप्ताहिक मूल्यांकन का हल। इसे अब आप अपनी कॉपी में भी लिखना है। धन्यवाद।